देखो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत प्रवाह की गणना जैसे हमने एक बिंदु आवेश लिया था, उस बिंदु आवेश से हमने क्या ज्ञात किया था? विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। इसका मान कितना आया था? E बराबर KQ अपॉन कितना आया था? R स्क्वायर। इसी प्रकार से एक बिंदु आवेश है, उससे हमें r दूरी पर क्या चाहिए? विद्युत विभव चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत विभव। मैंने मान लिया कि यहां कोई आपका बिंदु आवेश Q है, ये O पॉइंट दे दिया। हमें इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करते हैं? हम शुरुआत में क्या मान लेते हैं? परीक्षण धनावेश मान लेते हैं। परीक्षण धनावेश, ठीक है, ये अनंत पर है। तो जब अनंत पर होगा तो इसमें कोई विद्युत बल कार्य नहीं करेगा, तो अनंत पर विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये मान लिया कि आवेश यहां से किसी पॉइंट ए पे आया और ए पर आया था बिंदु ए की ओ से दूरी मैंने मान ली कितनी है? x दूरी है। तो जब ये बिंदु ये आवेश Q नॉट बिंदु ए पे होगा तो इस Q नॉट आवेश पर ये Q आवेश विद्युत बल आएगा कूलॉम के नियम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है, इस आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, कोई परीक्षण धनावेश बिंदु A पर स्थित है, परीक्षण धनावेश बिंदु A पर स्थित है, तब Q आवेश द्वारा Q नॉट पर कूलॉम के नियम से बात करें किसी पास इस Q आवेश के द्वारा इस Q नॉट पर कूलॉम के नियम से क्या रहेगा? विद्युत बल लगेगा। तो मतलब F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है? अच्छा, F बराबर FE बराबर K Q1 कितना है तुम्हारा? Q2 कितना है तुम्हारा? Q नॉट। बीच की दूरी कितनी है तुम्हारी? x स्क्वायर और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर? x स्क्वायर। समीकरण वाला कितना है तुम्हारा? कोई दिक्कत? अच्छा, ये धनावेश है, चलिए ये धनावेश मान लेते हैं, ये भी धनावेश है, उसका तो बल कितना लगेगा तुम्हारा? इस प्रकार से पास में ये तुम्हारा F। अब मुझे क्या करना है? इस Q नॉट आवेश को A से आगे विस्थापित करता हूं भीतर, विस्थापित किया मैंने ds, कितना किया? तो मुझे यहां से यहां तक इसको लेके जाना है
और नियत वेग से लेके जाना है, नहीं तो गति नहीं करानी है। अब क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बी तक बाह्य बल द्वारा बिना त्वरित गति के स्थापित करते हैं। अब क्यू नॉट आवेश यहाँ पे था, इसको कहाँ पे ले आया, बी पे ले आए, कितना विस्थापित किया, dx विस्थापित किया या नहीं किया। जब dx विस्थापित किया तो यहाँ से हम विस्थापित करें तो बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगेगा। तो उस बाह्य बल का मान इस बाहर की ओर लगने वाले बल के कैसा होगा, बराबर होगा, और दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। तो जो F एक्सटर्नल होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा इसके F E के बराबर होगा। अच्छा, विस्तारित करते हैं, कुछ कार्य करना पड़ेगा। अतः किया गया कार्य BW बराबर कितना हुआ, F डॉट कितना हुआ तुम्हारा DS। वो लोग आगे होगा, हमें कुल कार्य निकालना है, तो क्या करते थे। अतः Q नॉट को कहां से, परिवर्तन कहां से लाते हैं, अनंत से लाते हैं, और कहां तक लाते हैं, किसी बिंदु तक लाते हैं। हमें किस बिंदु तक आना है, P तक। P कितनी दूरी पर है, इसका मतलब अनंत से कहां तक लेके आएंगे हम, R तक। कहां से लेंगे, तो अतः Q नॉट को अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से कहां तक, R तक, F एक्सटर्नल इनटू कितना है हमारा ds। और बात समझ आएगी नहीं, क्लियर। देखो आगे करेंगे। हाँ भाई, यहाँ से आगे F का मान रखना है, F का मान ये रहा, समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी बराबर आएगा निकल के AQ अपॉन R। कितना आएगा, AQ अपॉन R। शेष पार्ट तक कर करेंगे, ठीक है ना। आज के इतना ही, राधे राधे। हाँ भाई, देखिए सर, हमारा जो लास्ट डिस्कशन आया था वो ये था कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ आया था हमको, R से लेके अनंत तक, सॉरी उल्टा बोल दिया, अनंत से लेके कहाँ तक था, और यहाँ क्या था, F डॉट कितना था, ds। ये था। यहाँ से W इक्वल टू अनंत से लेके R तक, F का मान था K Q नॉट अपॉन कितना था, x स्क्वायर। ये था x कैप डॉट क्या था, dx कैप। ये आगे रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा डायग्राम है उस डायग्राम में विस्थापन इधर हो रहा था और जो विद्युत बल लगा हुआ दिख रहा था इधर लगा था, याद है। इसका तो दोनों के बीच में एंगल कितना है तुम्हारा, 180 डिग्री का। तो cos 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से मैं लिखूंगा W इक्वल टू K Q नॉट। ये तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। अंदर बचेगा अनंत से लेके आता R तक 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा है तुम्हारा, डॉट है तो क्या आएगा, cos। क्या आएगा, cos। तो dx cos थीटा आएगा जाएगा। अच्छा cos थीटा का मान कितना होगा तुम्हारा, -1। कितना है तुम्हारा, -1। क्यों, क्योंकि थीटा कितना है तुम्हारा, 180। यहाँ से W इक्वल टू कितना है तुम्हारा, K Q नॉट अपॉन इंटीग्रेशन अनंत से लेके कहाँ तक, R तक। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर dx, और यहाँ पे कितना आया तुम्हारा, -1। -1 को आगे तो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, -1। अब इसका क्या करना है मुझे, समाकलन। सूत्र लगाएंगे कौन सा, x की घात n dx बराबर कितना होगा,
x की घात n+1 अपॉन कितना होता है n+1, ठीक होता है। यहाँ पर क्या आएगा w इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा 1/x², इसका मतलब n का मान कितना है यहाँ पर -2, क्योंकि x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ठीक है ना, n का मान कितना आ गया -2, तो x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये आएगा नहीं आएगा, यहाँ से आएगा x की घात -2 + 1 अपॉन -2 प्लस कितना आएगा तुम्हारा 1। लिमिट कहाँ से कहाँ, अनंत से लेके कहाँ तक है r तक, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा w इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये आएगा -2 में से किया तो क्या बचेगा -1, क्या बचेगा -1 अपॉन कितना आएगा x, x की घात -2 + 1 करूंगा तो -2 से किया तो -1, वो कहाँ चला गया नीचे, तो इसका हो गया वो प्लस का, यहाँ पे आएगा अनंत से देखो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो गया वहां पर प्लस। अब क्या आएगा w इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, पहले कौन सी लिमिट आती है अपर लिमिट, बीच में क्या आता है माइनस, फिर क्या आती है तुम्हारी लोअर लिमिट। यहाँ पर पहले अपर लिमिट क्या है तुम्हारा अनंत, वो r बराबर r माइनस बराबर कितना आएगा अनंत, इसका मान कितना होगा हमारा 0, कितना होगा 0, w बराबर कितना आएगा k क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना आएगा r, ये तुम्हारा क्या है होने वाला कार्य। कहाँ से गाना क्या है उसको, अनंत से लेके कहाँ तक आए इसी पॉइंट r तक, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है विभव, क्या निकालना है विभव, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, परिभाषा से क्या था बताओ v, v बराबर क्या था तुम्हारा, इसका उल्टा चलता है हमेशा, क्या है ये अनंत से क्या है r है, यहाँ पर क्या आएगा r से क्या आएगा अनंत बराबर कितना होगा w अनंत से लेके कहाँ तक r तक अपॉन कहाँ पे आएगा तुम्हारा r आएगा नहीं आएगा, सॉरी q नॉट, क्या है यहाँ पर q नॉट, ये तो बोला था इसमें v बराबर w बटे क्या था q नॉट था, w का मान रखेंगे तो v r से लेके अनंत बराबर कितना आएगा k क्यू नॉट अपॉन कितना r अपॉन कितना होगा क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कैंसिल, इसे मैं क्या लिखूंगा वी आर माइनस क्या लिखूंगा इसको वी अनंत बराबर कितना आएगा तुम्हारा के क्यू अपॉन कितना आएगा r, इसका मान कितना होगा 0, क्योंकि अनंत एक रेफरेंस बिंदु है जिस पर का मान कितना माना जाता है 0 लिया जाता है। यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा वी आर बराबर कितना आएगा तुम्हारा वी आर बराबर के क्यू अपॉन कितना आ गया r, बोलो समझ आया क्या समझ आ गया। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि v समानुपाती किसके तुम्हारे बराबर r, किसके है बराबर r की, जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा v का मान क्या होता जाएगा होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत देखो इसको। देखो इधर v बराबर कितना है तुम्हारा के क्यू अपॉन कितना है r, ध्यान में जरा, यदि q बराबर कैसा हो तुम्हारा धनावेश, q कैसा हो धनावेश, तो v भी कैसा आएगा तुम्हारा धनावेश, यानी ये कैसा आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, कैसा आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अगर मान लो q कैसा है तुम्हारा ऋणावेश है, कैसा है ऋणावेश, जैसे v भी कैसा आएगा तुम्हारा नेगेटिव, कैसा आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव q पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव और q नेगेटिव तो ये भी क्या आएगा तुम्हारा नेगेटिव है। और सुनो जो धनावेश होगा तुम्हारा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, क्या करेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश हमेशा, धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर गति करता है। बात नहीं जरा कहां से आया था हमेशा उच्च विभव से, अगर मान लो ऋणावेश हो गया तो फिर क्या होगा निम्न विभव से कहा जाएगा, वो उल्टा जाएगा, कहा जाएगा अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश, ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से, आवाज नहीं, निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर गति करता है। धनावेश कहां से गति करता है? उच्च विभव से कहा जाता है। और ऋणावेश कहां से आता है? हमेशा निम्न विभव से कहा जाता है, हमेशा उच्च विभव के लिए। अगर आवेश धनावेश है तो विभव भी कैसा होगा? धनावेशित होगा। और अगर आवेश कैसा है तुम्हारा? ऋणावेशित है तो विभव भी कैसा होगा तुम्हारा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यानी ये तो होगा ऋणात्मक तुम्हारा, और ये कैसा है तुम्हारा? धनात्मक। कैसा होना ये? धनात्मक। पूर्ण बात समझ आएगी? क्लियर है? इधर देखो, मैंने अभी बोला कि V बराबर कितना है? K Q अपॉन कितना है? R। इसका मतलब V समानुपाती किसके? 1 अपॉन R। अगर मैं ग्राफ खींचूं, V यहाँ पर लो और यहाँ पर लो, तो R बढ़ने पे V का मान क्या हो रहा है? घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा? तो ग्राफ कैसे आएगा? इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ V यहाँ पर लो, यहाँ पर क्या लो बताओ? 1 अपॉन R। तो ग्राफ कैसा है तुम्हारा? सीधी रेखा। कैसा आएगा? सीधी रेखा। यहाँ तो क्या है? V समानुपाती कितना है तुम्हारा? R है। और यहाँ क्या है? V समानुपाती क्या है? 1 अपॉन R। आसान है कि नहीं? कुछ पूछ रहे? समझ आ गया? ये तो ग्राफ हो गया विभव का। अब तुलना कर लेते हैं हम। देखो सर, V कोई मान लो ये आवेश Q था। इस आवेश Q के कारण R दूरी पर एक बिंदु क्या था? P था। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था तुम्हारा? K के ऊपर कितना आया था? अच्छा, V कितना आया तुम्हारा? आया कि नहीं आया? इसका ये तो दोनों समान ही अंदर इसका 1 अपॉन R कर रहे हो, 1 अपॉन R। अब ग्राफ लिखते दोनों एक साथ ही। यहाँ पर V और यहाँ पर ही क्या आएगी तुम्हारी? इधर क्या आएगा तुम्हारा? हाँ, अब मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना? आपको पहचान करनी कौन सा आएगी? एक ग्राफ 1 है, एक ग्राफ तुम्हारा क्या है? 2 है। आपको बताना है कि ग्राफ 1 और ग्राफ 2, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 किसका है? विद्युत क्षेत्र का है या विद्युत विभव का है? ये पहचान करनी है। तो कौन बताएगा बताओ? ग्राफ 1 किसका है? विद्युत क्षेत्र का है या विद्युत विभव का है? विद्युत क्षेत्र का। पक्का? ये विद्युत क्षेत्र है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो ये किसका होगा फिर? कैसे भाई? बताओ कैसे? R² है, फिर उससे क्या हुआ? R² होने से और R होने से ये फर्क पड़ेगा कि जब R का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो ये R² के रूप में बढ़ेगा और ये केवल किसके रूप में बढ़ेगा? R के रूप में। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान तेजी से क्या होगा? कम होगा। तेजी से क्या होगा? कम। तो नीचे के ग्राफ कौन पहले पहुंचेगा? विद्युत क्षेत्र का। तो देखो नीचे का ग्राफ कौन जा रहा है पहले? ये कहाँ जा रहा है? ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका हो गया तुम्हारा? विद्युत क्षेत्र का। और ये ग्राफ किसका हो गया तुम्हारा? विद्युत विभव का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको देखो ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब एक ग्राफ को मैं 2 तरीके से बना रहा हूं। मान लो पेपर में ग्राफ ऐसे आया, ये V है और ये E है, इधर क्या है हमारा R। ये ग्राफ A बोल दिया, ये ग्राफ क्या बोल दिया? अब वो पूछ लेगा कि बताओ दोनों में से विद्युत क्षेत्र कौन सा है, विद्युत विभव कौन सा है? बताओ कौन सा है? अब भी वही केस है। फिर सर ये तो अभी तो ऊपर नीचे वाली बात तो फिर कटान बिंदु के बाद देखना नीचे। कटान बिंदु से कहा गया ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला होगा और नीचे जाएंगे तो नीचे वाला। यहाँ ये जो 1 है
ये तुम्हारा किसका होगा? विद्युत क्षेत्र का। और ये 2 एम किसका होगा तुम्हारा? विद्युत विभव का। अगर इसी ग्राफ में नीचे वाला हिस्सा बना दूं, क्लियर है? ये ग्राफ मैंने मान लिया एक, एक ग्राफ मान लिया कितना है? 2। तो बताओ एक क्या है तुम्हारा? विद्युत क्षेत्रीय, और 2 क्या है तुम्हारा? तो एक है वो तुम्हारा क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है तुम्हारा? इसका मतलब आपको पूरा ग्राफ दिया है, तो आप ये देख लीजिए कि नीचे में ग्राफ कौन जा रहा है पहले, उसी में घात ज्यादा होगी पक्का, आर स्क्वायर इसी में। अगर ग्राफ का केवल ऊपर वाला हिस्सा दिया है तो आप उसको बढ़ा के देखो ना आगे, ये कम कर लो। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे बढ़ेगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे बढ़ेगा, तो नीचे कौन सा आ रहा है? ये तो आ रहा है ग्राफ एक। तो आपको ध्यान रखना है, ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखो। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बताया इनके बाद नीचे वही आंसर है, ठीक है ना? दिक्कत इसमें आ सकती है तो आप उसको बढ़ा के देख लीजिए और देखो नीचे की लाइन कौन सी जा रही है। भाई जबरदस्ती में बढ़ाना है, भाई इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, है ना? तरीके से बढ़ाना है, वो स्मूथली बढ़ाना है, ठीक है ना? ये तुम्हारा क्या है? पूरा ग्राफ। पर हमको अगर इतना ही देगा ग्राफ, तो ऊपर वाला ग्राफ इसका और इसकी घात क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना? इसका उल्टा चलेगा। तुम वहां पर ऊपर दिया है, ये बता देता हूं, देखिए साथ ही साथ। ऐसा तुमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, जब आपने समतापीय प्रक्रम और रुद्रस्थ प्रक्रम पढ़े थे। वहां पढ़ते हैं आप डीपी अपॉन डीवी का ग्राफ। हाँ भाई, 1-2 डिवाइड कर लेते ना। एग्जाम्पल नंबर 1, किसी Q बराबर 6 माइक्रोकूलम आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये तुम्हारा क्या है? सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है, ये मान लो बिंदु आवेश ये है Q, इसका मान कितना है? 6 माइक्रोकूलम। कितना है? 6 माइक्रोकूलम। इस बिंदु आवेश से R बराबर कितने सेंटीमीटर पर? 9 सेंटीमीटर पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो V बराबर कितना होता है तुम्हारा? A कितना होता है? R। अच्छा, Q का मान कितना है तुम्हारा? 6 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻⁶। अच्छा, R का मान कितना बताओ? 9 सेंटीमीटर। किसे बदलना पड़ेगा इसको? तो 9 × 10⁻⁻ कितना आएगा? -2 मीटर। और K का मान को पता है कितना होता है? 9 × 10⁻⁻ कितना होता है? मात्रा क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये होता है, होता यहाँ से V बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणा Q का मान कितना है? 6 × 10⁻⁻² अपॉन R का मान कितना है? 9 × 10⁻⁻, 9 से 9 क्या हो गया? कहाँ 6? अच्छा, 9 से 9 बढ़ गया, 10⁻⁻² ऊपर क्या हो गया? प्लस का 9 और 2 कितना हो गया? 11 में 6 का कितना बचा? तो 6 में से कितना आ गया? 5 वोल्ट। ये तुम्हारा क्या आ गया? विद्युत विभव आ गया इस क्वेश्चन के। बहुत सिंपल सा है। और अगर विद्युत विभव का सवाल आता है तो यहाँ पे कैसा आएगा, या एक वैरायटी वाला उसको कराऊंगा इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना? हाँ भाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है? B है। एक आवेश Q बिंदु A से कहाँ जा रहा है? B पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है?
ए से कहा जा रहा है बी पर, या आप बी से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि ए बिंदु पर विभव कितना है तुम्हारा, बी बराबर 15 वोल्ट, कितना है बी बराबर, और बिंदु बी पर विभव कितना है तुम्हारा वी, कितना मान लिया। और आवेश को ए से बी ले जाने में जो कार्य करना पड़ा है कितना करना पड़ा है, 150 जूल, कितना करना पड़ रहा है 150 जूल। तो आपसे वो पूछ रहा है एच बी का मान क्या होगा अगर आवेश क्यू बराबर तुम्हारा कितना हो 3 कूलम हो। ये है क्वेश्चन तुम्हारा। बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, बिंदु ए पर विभव कितना है 15 वोल्ट, बिंदु बी पर हमें विभव ज्ञात करना है, पर आवेश क्यू को ए से बी तक ले गया, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा 150 जूल कार्य करना पड़ा। तो बताओ बिंदु बी पर विभव कितना, ये आपको याद करना, ठीक है ना। तुम करेंगे मैं करा देखिए ए से बी तक जाना है। तो देखो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है बताओ, वी ए बी, के बी बी ए, बी बी आएगा ना, डब्लू बट्टे कितना होता है नॉर्मला क्यू, कहां से कहां जा रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या आएगा तुम्हारा बात करेंगे, इसका उल्टा ही चलते। अच्छा इसको क्या लिखूंगा बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू ए भी कितना था, क्यू का मान कितना था, है क्या नहीं। तो यहाँ से बी बी माइनस बी ए बराबर ये कितना है तुम्हारा बताओ बोलो 50। यहाँ से कितना है तुम्हारा बी बी बराबर कितना आएगा 50 प्लस कितना है तुम्हारा बी ए, बी बी बराबर कितना है तुम्हारा 50 प्लस बोलो बी ए का मान कितना है 15, तो बी बी बराबर कितना है तुम्हारा 65 वोल्ट है। इसका मतलब इस V का मान कितना होगा तुम्हारा 65 वोल्ट। बात समझेंगे? अरे हाँ कि ना, तभी ये कार्य करना पड़ रहा है, तभी क्या करना पड़ रहा है कार्य। कैसे? A पर विभव कितना है और B पर कितना है आंसर। इसका मतलब यहाँ ज्यादा विभव है और कम विभव से मैं किधर जा रहा हूँ, तो मुझे बाहर से कुछ कार्य करना, वो कार्य कितना करना पड़ा है 150। ठीक है ना, सवाल समझ आया कि है? दोबारा सुन लीजिए। एक बिंदु A है, इस पर कोई आवेश Q है, एक बिंदु क्या है B है। इस आवेश Q को बिंदु A से कहाँ लेके जा रहा हूँ B। इसको ले जाने में कार्य कितना पड़ा 150। इस आवेश का मान दिया है 3 और A पर विभव दिया है आपको कितना 15 वोल्ट और हमें कहाँ याद करना है B। तो विभवांतर की गणना लगाई, W बटे कितना होता है, कहाँ से जा रहा हूँ A से भी आया, तो यहाँ पर क्या आया तुम्हारा B से। ये काम की चीज ध्यान रखना, नहीं तो आप अगर इसको बी ए भी लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बी ए माइनस बी बी, गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर बी बी माइनस कितना आएगा बी ए, मुझे क्या याद करना है बी बी। बी ए कर जाएगा, इसका हो गया प्लस का 50, ये है 150 बटे 3 करेंगे तो, और इसका मान 15 कितना आया 65, यानी यहाँ पर मान कितना है तुम्हारा 65। समझ आएगा नहीं आया, लिख लो इसको। देखो इधर बात नहीं, देखो बहुल आवेशों के निकाय के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे विद्युत क्षेत्र किया था, तो बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ये हमारा टॉपिक है। ऐसे मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें आवेश Q1 यहाँ है
Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ पर है, Qn यहाँ पर है, n आवेश का लिखा है। इसके कारण हमें बिंदु P पे क्या करना है, विभव ज्ञात करना। तो इसके कारण विभव आएगा नहीं आएगा, इसके कारण विभव होगा, इसके कारण विभव आएगा और इसके कारण क्या आएगा, विभव। क्योंकि विभव कैसी राशि है, आदर्श राशि है, तो कौन सा योग होगा, साधारण योग, जैसे हम करते आए बीजगणितीय योग होगा, ठीक है ना। तो माना n आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 एंड Qn आवेश स्थित हैं, आवेश स्थित हैं। हमें इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बताओ Q1 आवेश के कारण इसको मैंने क्या बोल दिया, V1। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, K1/R। R के क्या आएगा तुम्हारा, R1। मैंने मान ली दूरी कितनी है तुम्हारी, R1। Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बोलो क्या आएगा यहाँ से, V2 कितना आएगा, K कितना आएगा, R। इसी प्रकार तो आगे आएगा V3 बराबर कितना आएगा, बताओ, Q3 कितना आएगा, R3। तो Vn बराबर कितना आएगा, Qn कितना आएगा, R। आएगा कि नहीं आएगा। कुल विभव कितना हो जाएगा बताओ, कुल विद्युत विभव Vp बराबर P पे याद कर रहे हैं, इन सबका क्या हो जाएगा, योग। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन का हो जाएगा। तो V3 बराबर कितना आएगा, K1 कितना आएगा, K2 कितना आएगा, प्लस Qn कितना आएगा, R। ये तुम्हारा क्या होगा, विभव होगा। इसको शॉर्ट रूप में ले सकते हैं, Vp बराबर K बाहर आ गया सब में से, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, समेशन I = 1 to कहाँ तक, n तक, Qi बटे कितना आया, R। आया नाम रखूंगा कितना आया, Q1/R1 पूरा रखूंगा, Q2 बटे कितना आएगा, R2। और I क्या लगा है तुम्हारा, सिग्मा। सिग्मा क्या करता है, इन सबको जोड़ देगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या आ गया, n आवेशों पे निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, सीधे समझो कि मान लो कहीं दो आवेश दिए, तो उन दोनों से हमें क्या करना है, अलग अलग निकालना है और दोनों क्या कर देना है, जोड़ देना है। 3 है तो 3 का निकालना है और 3 को क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है ना। लिख लो, ठीक है भाई, ये लिख लेना, इससे आगे कर कराएंगे, ठीक है ना। अब इस पर मुझे 2 या 3 सवाल कराने हैं। एक तो त्रिभुज में कराना है, एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष पर 3 आवेश स्थित है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। और एक है कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, तो उनके बीच में किस दूरी पर जाके विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये हमें करना है, ये करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।